नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय गाजीपुर के किसान आंदोलन में खड़ा हूं, जहां 73 दिन से किसान नए कृषि कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे किसान शांतिपूर्ण ढंग से दिया धरना। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से अधिक समय से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार नए कृषि कानून को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन रहेगा जारी। किसान कह रही है कि यहाँ जो आंदोलन चल रहा है इस पर राजनीति हो रही है। सरकार का तो कहना हर मुद्दों पे कुछ न कुछ तर्क वितर्क बताएगी। वो सरकार की बात को हम तो इस कान से सुना, इस कान से काट रहे हैं, क्योंकि सरकार जब हमारी ना सुन रही तो हम सरकार की क्या सुने। सरकार हमेशा कहती आई है कि किसानों को गुमराह करा जा रहा, बिल समझ में नहीं आया। कि मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करूं कि उन्होंने इस आंदोलन को जमाने के लिए जो किसानों को बिल समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। शायद जिन्होंने बनाया उन्हें भी समझ में ना आया। सरकार के नेता आए कह रहे हैं कि हम किसान ना आए, तो हम कह रहे हैं वो नेता ना आए, जाके बताओ उन्हें। सरकार कह रही है कि जो ये तीनों बिल पास किए हैं ये वापस नहीं लिए जाएंगे। हम ही कहीं वापस आने को लग रहे हैं। 7 साल में कोई बात इन्होंने कहीं और पूरी करी हो तो एक बता दो तुम हमें। चाय बेचने वालों देश चला सके तो और आदमी ना देश में देश चलाने को। 50 किलो के कट्टा 45 किलो में बेचने लगे। डीएपी तुम बना नहीं सकते, एग्रीकल्चर को कोई डॉक्टर तुम पे नहीं। IIT IIM जो बड़े संस्थान है एजुकेशन के देश में, वहाँ में एग्रीकल्चर को कोई सीट नहीं। किसानन के बालकन को शिक्षा नहीं। 2-2 किलो दरिया में पड़ रहे हैं, नौकरी तुम पे नहीं। डब 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 बजाते ढोले ढोल और जनता ताली पीट रही है। मन की बात सुनिए तुम यार। एक बात बताओ, अपने प्रधानमंत्री है खुद के या देश के प्रधानमंत्री? तो देश की जनता के भी मन की टटोल ले अपनी। तो सरकार कह रही है हम बिल को वापस नहीं लेंगे, इस पर राजनीति हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से और देश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि जिन बिलों की बात सरकार कर रही है तो मैं शॉर्ट में उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। अब से 2 महीने पहले जो आलू 50 रुपये था किसान का, तो किसान जब आलू या किसी भी फसल का स्टोरेज करता है तो कहाँ करता है? गोदामों में। अब से 1 साल पहले उस आलू को हमने हजारों कुंटल के हिसाब से और रोडों पे फेंका है। अभी 2 महीने पहले आलू 50 रुपये किलो था जब आलू किसान के पास नहीं था, और आज काश्तकार के पास आलू है तो आप देख रहे हैं उसको 250 रुपये में कट्टा मिल रहा है 50 किलो का। किसान क्या खुद नहीं जानता है जो सारी चीज़ें खुद पैदा करता है कि ये बिल ठीक नहीं है? अब ठीक ऐसे नहीं है। किसान के जो 3 बिल हैं वो ठीक ऐसे नहीं है कि जब हम अपनी किसी फसल का तैयार करते हैं, मेहनत करके, पानी देके, खाद पानी लगाने के बाद उसको तैयार करते हैं, तो उसका रेट होता है 1200, 1300, 1400 रुपये। सबसे बड़ी बात बिल के बारे में पहले और आखिरी बार बता देना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है कृषि का रेट बढ़ के कभी घटा नहीं किसी भी सरकार में। जैसे कि आपने देखा होगा 2014 में गेहूं का रेट था 1700-1800, फिर रेट हो गया 2021-2200 तक, और आज गेहूं का रेट है 1400 रुपये किलो, 1400 रुपये क्विंटल। तो इससे आपको क्या प्रतीत होता है? आप खुद बता दीजिए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है आपको। 1906 और 7 के दौर की बात है। हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने हमको सिखाया। कभी भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी हुआ करते थे। उस दौर में गोरों की सरकार थी, अंग्रेजों की। उस टाइम पर भी 3 काले कानून लाए गए थे कृषि के बिल संबंधित। उनको सरदार भगत सिंह एवं उनके पिताजी और परिवारियों ने उनका पुरजोर विरोध किया और वो काले कानून वापस हुए। तो आप ये अपने बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि ये बिल वापस नहीं होंगे, या अडानी अंबानी या सरकार के दबाव में काश्तकार हट जाएगा। किसान अन्नदाता है, आखिरी दम तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस जंग को जीतेंगे। जिस सम्मान से हमने उनको वोट देकर इस राजगद्दी पे बिठाया, हम उसी सम्मान से उनको आमंत्रित करते हैं किसान मंच पर आइए और हम सभी को समझाइए। महिलाएं विधवाएं जिनके 10-10, 12-12, 14-14 साल के बच्चे, रात को लाइट आती है 1-1, 2-2 बजे, और वो फावड़े लेके उन जंगलों में काम करते हैं, तो उनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को ये अहंकार तोड़कर और इस किसान संगठन में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप सभी का। मेरा नाम सीमा अग्रवाल है, मैं कवयित्री हूँ
और ये वेदना जो मैं झेल रही हूँ, जो आजकल समय चल रहा है, तो आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है, रुकने वाला नहीं है। जब तक वो तीन मांगे जो 3 विधेयक इन्होंने बनाया है वो मोदी सरकार लेगी नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा। मुझे भी शक होता है कि मोदी सरकार क्या है, क्या कोई देश का राजा ऐसा होता है, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा निष्ठुर होता है? मुझे भी शक है मोदी के ऊपर एक्चुअली, जैसे उन्हें किसानों के ऊपर शक है, हमें तो खुद मोदी के ऊपर शक है। नमस्कार, हमारा नाम छाया श्रीवास्तव है। अपने किसान भाइयों के साथ में इनका हौसला अफजाई करने के लिए, किसान के पास सब कुछ होगा, धान बेचेगा कहाँ वो? जब हमारी लागत ही हमें नहीं मिलेगी तो हमारी चुनरिया कहाँ से आएगी और हम कैसे नहीं हार जाएंगे और कैसे आगे के कार्यक्रम करेंगे? पहली बात तो अगर सरकार को झुकना पड़ेगा ही, क्योंकि हम अपनी जिद से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। मेरा नाम मधुलिका सिंह है। मैं इस सरकार को देख करके मैं बड़ा ही चिंतित होती हूँ कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा संवेदनहीन है तो इस देश की प्रजा का क्या हाल होगा। इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रहा है, फिर ऐसे प्रधानमंत्री को जनता को लग करके ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर जनता जिद पे आ गई है तो इनको मानना पड़ेगा ही। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सवाल अब उठ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से, अमित शाह जी से जानना चाहूँगा कि आप जो है राजनीति करते हैं और आपके प्यादे राजनीति करते हैं, तो राजनीति उनका चैप्टर है, मेरे बुजुर्गों का कोई चैप्टर राजनीति नहीं है। यदि इनको राजनीति करनी होती तो ये लोग 2 महीना से ऊपर 77 दिन लगभग हो गए तो ये लोग ना बैठते। डू एंड डाई, और एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, तो डू एंड डाई का गेम है ये। और जहाँ तक किसान है, किसान तो अपने साथ साथ पूरी इंडिया के फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहा है और किसान ही जीतेगा और हमारी पब्लिक, हमारे देश के बुजुर्ग जीतेंगे। आप सत्ता में हैं, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करते हैं, संशोधन करते हैं और उसके बाद आप जो है होल्ड का प्रावधान लाते हैं। अचानक आप एक दिन आगे कृषि मंत्री डेजिग्नेशन पे आप बैठे हैं, सम्मानित सीट पे, आप कह रहे हैं इसमें काला क्या है? ना इसमें काला है, ना नीला है, ना लाल है, ना पीला है और हरा ही हरा है। तो मेरे किसान अन्नदाता ऑन रोड क्यों हैं? कॉर्पोरेट घराने ने बहुत बड़ी मोटी अमाउंट सरकार को दी हुई है, उसके एवज में इन्होंने प्री प्लानिंग लैंड लेके गोडाउन बना दिए हैं और किसान कभी भी अपनी रोटी, कभी भी अपना धान, गेहूँ, अपनी फसल जंजीरों में बंध रहे हैं। तो आगे की देश में किसान बिल सरकार से वापस